रोमांचक खोज। भारतीय तंत्र ग्रंथों में कुछ ऐसी वस्तुओं का तथा उनकी प्रयोग विधि का उल्लेख मिलता है जो कि दुर्लभ है। इन वस्तुओं की दुर्लभता के कारण है सहजता से प्राप्त न होना, देव निर्मित होना व घने जंगलों में प्राप्य होना। मैं कुछ ऐसे ही दुर्लभ वस्तुओं का उल्लेख कर रहा हूँ जिन्हें प्राप्त करने में मुझे ज़रूरत से ज़्यादा कष्ट भोगने पड़े हैं और अपने प्राणों तक की बाजी लगानी पड़ी है। लाल बूंदों वाली चितावर की लकड़ी। तांत्रिक ग्रंथों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा मिलता है, परंतु यह लकड़ी अत्यंत कठिनाई से विरले लोगों को ही प्राप्त होती है। इस लकड़ी को प्राप्त करने के लिए मुझे जो कष्ट उठाने पड़े हैं वह मैं ही जानता हूँ। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में यह लकड़ी प्राप्त होती है। जिस वृक्ष की यह टहनी होती है उसकी पहचान यह है कि इस टहनी में नाखून गड़ाने से लाल रंग की बूंद सी छलछला आती है। आश्चर्य की बात यह है कि पेड़ की सभी डालियाँ या टहनियाँ एक समान नहीं होती। अधिकांश टहनियों में नाखून गड़ाने पर हरा सा द्रव निकलता है, परंतु उस पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों में से कोई एक आध टहनी ऐसी भी होती है जिसमें नाखून चुभाने से लाल रंग की बूंदें छलछला आती हैं। ऐसी ही एक टहनी हमारे लिए उपयुक्त होती है। यह टहनी पतली और गठीली होती है तथा 30 सेंटीमीटर से लंबी नहीं होती है। साथ ही यह टहनी कोमल होती है और दूर से देखने पर लिपटी हुई सी दिखाई देती है। पूरे पेड़ पर इस प्रकार की यह एक टहनी होती है और कुछ समय बाद यह पेड़ पर ही सूख कर नीचे गिर जाती है। कहते हैं कि इस लकड़ी की पहचान कौवे को विशेष रूप से होती है। मध्य भारत के घने जंगलों में गहरे और मोटे काले कौवे होते हैं जो जंगली कौवे कहलाते हैं। मानव मस्तिष्क कौवों से भी ज़्यादा चालाक होता है। मादा कौवे के जब बच्चे होते हैं तो घने जंगलों में रहने वाले आदिवासी उन छोटे छोटे बच्चों के पैरों में लोहे के छल्ले डाल देते हैं और लोहे के तार का छल्ला पेड़ की डाल पर कस लेते हैं। इससे वे उड़ नहीं पाते। मादा कौवा इस स्थिति को बहुत पहले ही भाप जाती है। इन लोहे के छल्लों के कारण मेरा बच्चा पंख समर्थ होने पर भी उड़ नहीं पाएगा, अतः वह ऐसी लकड़ी की तलाश में भटकते हैं जिससे वह लोहे के छल्लों को काट सके। भटकते भटकते जब उस कौवे को ऐसी लकड़ी मिल जाती है तो वह लाकर उन छल्लश कराती है और लोहे के छल्ले टूटकर गिर पड़ते हैं। फिर कौवा अपने उन बच्चों को वहाँ से हटा देता है और वह लकड़ी वहीं छोड़ जाता है। तब मनुष्य उस लकड़ी को वहाँ से उठा लाता है। यही लकड़ी चितावर की लकड़ी होती है। चितावर की लकड़ी इसलिए तो प्रसिद्ध है कि यह अपने आप में कोमल होते हुए भी लोहे के बहुत पतले छल्ले को काट सकती है। इस लकड़ी से तांत्रिक कई तरह के प्रयोग करते हैं। पानी खौलाने वाला एक मुखी रुद्राक्ष। यह विशेषता नेपाल में पैदा होता है। इसका पेड़ मध्यम कद का होता है। इस पेड़ को त्रिपुरी कहते हैं। संभवतः यह त्रिपुरारी शब्द का अपभ्रंश है। इसका फल ही रुद्राक्ष कहलाता है। रुद्राक्ष का तात्पर्य भी शिव ही है। मैंने अपने जीवन में 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष तक देखे हैं। तांत्रिक ग्रंथों में इनकी बड़ी महिमा बताई गई है। मेरे पूज्य गुरु श्री स्वामी सच्चिदानंद जी द्वारा दी हुई 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष की माला कई वर्षों तक मैं पहने रहा हूँ। इन सब में भी एक मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ है और अत्यंत कीमती होता है। जनश्रुति के अनुसार अभी तक पूरे विश्व में एक मुखी रुद्राक्ष के मात्र 64 दाने ही हैं, जिनमें से 36 दाने नेपाल महाराजाधिराज के कोष में हैं। कहावत है कि एक मुखी रुद्राक्ष या तो महायोगी पहन सकता है या महाभोगी राजा के पास होता है। ऐसा रुद्राक्ष सिद्ध योगियों से ही प्राप्त हो सकता है। जनश्रुति यह भी है कि एक पानी के भरे गिलास में यदि एक मुखी रुद्राक्ष डाल दिया जाए तो कुछ समय के बाद वह पानी खौलने लग जाता है। यह भी कहा जाता है कि असली रुद्राक्ष को यदि 2 तांबे के छल्लों के बीच में रखा जाए तो रुद्राक्ष स्वतः फिरकी की तरह घूम जाता है। श्वेतार्क गणपति। राजस्थान में एक छोटा सा पौधा होता है जिसे आक या आकड़ा कहते हैं। संस्कृत में इसे अर्क के नाम से संबोधित किया जाता है। सामान्यतः आक के पत्ते हरे होते हैं, परंतु लाखों में एकाध पौधा सफ़ेद पत्तों का भी पाया जाता है। इसे श्वेतार्क कहते हैं। इसमें भी 2 भेद होते हैं। एक के फूल नीले होते हैं तथा दूसरे के फूल सफ़ेद होते हैं। सफ़ेद फूल वाला अर्क अत्यंत दुर्लभ होता है। यह प्रकृति का एक आश्चर्य ही है कि इस सफ़ेद फूल वाले आक की मूल जड़ यदि खोद कर निकाल दी जाए और इस जड़ का ऊपरी छिलका यदि सावधानी से हटाया जाए तो स्वतः ही उस जड़ पर गणपति का चित्र अंकित दिखाई देता है। इसमें सूंड दक्षिण की तरफ होगी। मेरे पूजा कक्ष में इस प्रकार के 2 गणपति विग्रह हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे घर में
रिद्धि सिद्धि अन्नपूर्णा का वास होता है और ऐसा व्यक्ति कुबेरवत होता है। नीले फूल वाले सफेद आग की जड़ खोदने पर गणपति का चित्र नहीं मिलेगा। कुछ लोग इस जड़ को बढ़ई को देकर गणपति की मूर्ति बनवा लेते हैं। ऐसी मूर्ति भी फलप्रद कही जाती है। सफेद फूल वाले श्वेतार्क की जड़ में स्वतः अंकित एक ही गणपति विग्रह होता है। मैंने अपने पूरे जीवन के भ्रमण काल में मात्र 6 पौधे ही देखे। स्वामी सहजानंद जी के अनुसार किंवदंती यह है कि प्राचीन समय में ऐसी मंत्र सिद्ध मूर्ति को साधक योगी अपनी झोली में रख देते थे। फिर उस झोली में से जितना भी धन निकाला जाता था उतना ही झोली में स्वतः आ जाता था। रक्षा के लिए सियार सिंगे। जंगल में विचरण करने वाले अधिकतर सियारों के सिंग नहीं होते, पर प्रकृति की लीला विचित्र है। किसी किसी सियार के सिर पर एक छोटा सा सींग उगाता है जो कि 4-5 सेंटीमीटर के लगभग होता है तथा इसके चारों ओर 5-5 सेंटीमीटर के लगभग भूरे रोम या बाल होते हैं। कहते हैं इस प्रकार के सियार 10 लाख में से 1 या 2 होते हैं। इस सिंग की पहचान यह है कि इस सिंग को सिंदूर में रख दिया जाता है। सिंदूर पाकर इसके चारों ओर के रोम बढ़ने लगते हैं। यही इसके असली होने की पहचान है। नकली सियार सिंगी के चारों तरफ के बाल नहीं बढ़ते। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि इन बालों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि काटने से इनका तांत्रिक प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह रक्षा कार्यों में अद्भुत सफलतादायक बताया जाता है। कई साधक इस प्रकार की मंत्र सिद्ध सियार सिंगी को अपनी जांघ को चीर उसमें रखकर ऊपर से पुनः टाके लगा देते हैं। एक बार माउंट आबू से नीचे उतरते समय कार में पूरा परिवार था। कार अपनी गति से भाग रही थी कि कानों में ध्वनि हुई, रुको, आगे खतरा है। एक ही सेकंड बाद कोई जोर से मेरे कानों में चीखा, रुको, और स्वतः ही मेरे मुंह से रुको जोर से निकल पड़ा। चर्र की आवाज़ के साथ कार रुकी। तब तक तो कार का अगला पहिया खड्ड के किनारे पर था। हुआ यह था कि सड़क के एक तरफ गहरा खड्ड था। ऊपर से भारी पत्थर सड़क पर गिरने से सड़क कट गई थी और सड़क के बीचों बीच अतल गहरा खड्डा बन गया था। उस खड्डे के किनारे पर कार का पहिया था। यदि सेकंड का 100वां हिस्सा भी चूक जाता तो आज ये पंक्तियाँ लिखने को जीवित न रहता। मेरा तो यही विश्वास है कि मैं आज तक कितने खतरों से जो बच सका हूँ उसका एकमात्र कारण त्रिष्टा अघोरी से प्राप्त सियार सिंगी ही है। एकाक्षी नारियल। बाजारों में जो जटा वाले नारियल मिलते हैं उन नारियलों के ऊपर से यदि जूट हटा दी जाए तो एक कठोर गोला मिलेगा जिसके अंदर सुरक्षित गिरी या नारियल का पानी रहता है। इस कठोर गोले पर 2 चिन्ह होते हैं जो कि आंखों की तरह दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे 2 आंखें हों और उनके बीच नाक सी हो, परंतु किसी किसी नारियल में इस प्रकार की 2 आंखें न होकर केवल एक ही आंख होती है। ऐसे नारियल को एकाक्षी नारियल कहते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के नारियल को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है जिस घर के पूजा कक्ष में ऐसा नारियल होता है वह घर सदैव धन धान्य से पूर्ण होता है। पारद शिवलिंग। संसार में सबसे दुर्लभ पारद शिवलिंग कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार पारे में कोई चीज़ नहीं घुलती और पारा अपने आप में निर्मल रहता है। साथ ही पारा ठोस होते हुए भी द्रव है, अतः हाथों में से फिसल जाता है। इसे पकड़ कर रखना कठिन है। सर्वाधिक दुर्लभ यह इसलिए माना गया है कि पारे को गर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि गर्म करने से वह उड़ जाता है। साथ ही उसमें चांदी जैसी कठोर धातु का मिश्रण संभव नहीं होता। ऐसे स्थिति में अत्यंत उच्च स्तरीय योगी ही अपनी प्राण ऊष्मा से पारे को गर्म कर उसमें रजत का मिश्रण कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार का पारद यदि लाख रुपए तोला भी मिल जाए तो सस्ता है। इस प्रकार के पारद से शिवलिंग का आकार बनाया जाता है और विशेष मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मुझे अपने गुरु भाई से इस प्रकार का लगभग 5 तोले का पारद शिवलिंग मिला था जो आज भी सुरक्षित है। हत्था जोड़ी। यह विरूपा पौधे की किसी जड़ में पाया जाता है। यह 7.3 सेंटीमीटर लंबा और 5.1 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसमें 2 खंड होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं। प्रत्येक खंड के ऊपरी सिरे पर 5-5 उंगलियों की आकृति सी होती है। कुल मिलाकर देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो। यह पेड़ मध्य प्रदेश के अमरकंटक के जंगलों में पाया जाता है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्येक विरूपा पौधे की जड़ में हत्था जोड़ी नहीं होती। यह किसी किसी पौधे की जड़ में ही पाई जाती है, इसलिए यह दुर्लभ होती है।
रविवार को जमीन खोदकर इस हत्था जोड़ी को सावधानी से जड़ से अलग कर दिया जाता है तथा इसे तेल की कटोरे में रखा जाता है। पाठकों को आश्चर्य होगा कि नई हत्था जोड़ी 15 दिन में आधा किलो तिल्ली का तेल पी जाती है या अपने आप में समाहित कर लेती है। 15 दिन के बाद इसे सिंदूर में रखा जाता है। इसका प्रयोग भी अनेक तांत्रिक साधनाओं में होता है। हनुमान साधना के लिए शतावर का वृक्ष। द्रोणगिरी के जंगलों में ही शतावर का पेड़ पाया जाता है। ऐसे पेड़ संख्या में बहुत कम होते हैं तथा घने जंगलों में होते हैं। प्रकृति की कुछ ऐसी ही लीला है कि यह पेड़ जब 151 सेंटीमीटर का होता है तब इसकी शाखाओं से पत्ते फूटने लगते हैं और तब पेड़ स्वतः ही मुरझाकर समाप्त हो जाता है। पर एक आध पेड़ पत्तों के आने के बाद भी जीवित बचा रह जाता है। इसका पत्ता कुछ श्याम रंग लिए होता है तथा आकार में 10.2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 15.2 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी शक्ल लगभग बड़ के पत्ते से मिलती जुलती है। इस पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक पत्ते पर द्रोण पर्वत उठाए हनुमान की शक्ल अंकित होती है, जो कि स्वाभाविक होती है। पाठकों को पढ़कर भले ही आश्चर्य हो, पर वे स्वयं इसकी परीक्षा कर सकते हैं। पानी में इस पत्ते को चाहे महीनों पड़ा रहने दें, फिर भी यह चित्र नहीं मिटता। हनुमान साधना में इस पत्र का विशेष महत्व है। मुझे इस प्रकार का पत्ता मसूरी से आगे लाल टिब्बा स्थान के पास पगला बाबा से मिला था, जिन्हें बलाबल साधना की सिद्धि प्राप्त थी। दमा का इलाज काली हल्दी। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में यह काली हल्दी पैदा होती है, पर वहाँ के कुछ आदिवासी लोगों को ही इसका ज्ञान है। यह अत्यंत दुर्लभ पदार्थ है। तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। सिद्ध सूत का निर्माण बिना इसके संभव नहीं है। काली हल्दी को घिसकर नित्य 1 चम्मच पानी के साथ घिसा हुआ लेप पी लिया जाए तो मात्र 1 सप्ताह में पुराने से पुराना दमा ठीक हो जाता है। मैंने कई पुराने दमा के रोगियों पर इसका प्रयोग किया है और हर बार मुझे सफलता मिलती रही है। मीन मुक्तक। समुद्र में पाए जाने वाली एक विशेष मछली के सिर से यह मोती प्राप्त होता है, जिसका आकार बाजरा के दाने जितना होता है। इस मछली को कहीं कहीं उक्था मछली भी कहते हैं। यह मोती आकार प्रकार में छोटा होते हुए भी विशेष सिद्धिप्रद माना गया है। तांत्रिक क्षेत्र में कई प्रकार से इस मोती को उपयोग किया जाता है। गंगोत्री के प्रसिद्ध संत गुरुंड स्वामी ने इस प्रकार का मुक्तक सिद्ध कर अपनी दाहिनी आंख में संजो कर रखा है। इस प्रकार की मछली का ज्ञान मछुआरों को या मछली विशेषज्ञों को ही होता है। यह दुर्लभ किस्म की मछली मानी गई है। यह मछली भी यौनावस्था में ही मुक्तक पैदा करती है, इसलिए इस प्रकार का मुक्तक दुर्लभ कहा गया है। दक्षिणावर्ती शंख। शंख या तो वामावर्ती होते हैं या दक्षिणावर्ती, पर अधिकतर शंख वामावर्ती होते हैं। इसलिए यह दक्षिणावर्ती शंख महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ है। जिसका मुंह दक्षिण भाग की ओर खुलता है, इसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। दक्षिणावर्ती शंख को लेकर काफी ठगी देखी गई है। इसका मूल कारण इसके बारे में सही जानकारी नहीं होना है। इस शंख के भी 3 भेद होते हैं: नर, मादा, नपुंसक। मादा एवं नपुंसक दक्षिणावर्ती होते हुए महत्वहीन है, क्योंकि फलप्रद एवं दुर्लभता मात नर दक्षिणावर्ती शंख की ही मानी गई है। कटे अंग जोड़ने वाली काली तुम्बी। साधुओं के पास जो जलपात्र होता है वह एक विशेष फल का खोखला भाग है। इसे तुम्बी या तुम्बा कहा जाता है। इसका रंग पीला या मटमैला होता है। पर राजस्थान के घने जंगलों में कई बार काली तुम्बी पैदा हो जाती है। ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए इसे दुर्लभ कहा गया है। तांत्रिक क्षेत्र में इसका विशेष महत्व है। स्वामी प्रबुद्धानंद जी के साथ लगभग 6 महीने तक रहने का मौका मिला था। उन्होंने इसका विशेष प्रयोग बताया था। काली तुम्बी के सिर को 10 वर्ष पुराने गुड़ में घिसा जाता है, जिससे वह एकाकार हो जाता है और लेप सा बन जाता है। और यह कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर का कोई हिस्सा किसी तेज धार से कट जाए तो 5 मिनट के अंदर यह कटा हुआ भाग भर जाता है और दर्द जाता रहता है। कटी हुई चमड़ी भी इस तरह मिल जाती है कि मालूम नहीं पड़ता कि कोई स्थान कटा हुआ भी था। अमरकंटकी। यह हिमालय के ऊपरी इलाकों में विशेषकर यमुनोत्री के मार्ग में पाई जाती है। इसका पौधा मात्र 45 से 60 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। पूरे पौधे पर पत्ते नहीं होते तथा डालियां कटीली होती हैं। लंबे लंबे कांटों से ये डालियां भरी होती हैं। यह पौधा हरा बना रहता है। इसकी जड़ संसार की सबसे कीमती जड़ मानी गई है। आश्चर्य की बात यह है कि इसकी जड़ ज्यादा गहरी नहीं होती
तथा मात्र 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। निकालने पर लकड़ी के टुकड़े के समान दिखाई देती है। यह जड़ पानी में रखने पर घुलने लगती है और पानी पीले रंग का हो जाता है। इसके भी अनेक गुण बताए गए। यह विश्व आश्चर्यजनक एवं अद्भुत विशेषताओं से संपन्न है। आवश्यकता है उन विशेषताओं को ढूंढकर निकालने की, विश्व के सामने रखने की और उनकी वास्तविकताओं से परिचित कराने की। मेरे निर्देशन में भारतीय ज्योतिष अध्ययन अनुसंधान केंद्र डॉक्टर शिमाली मार्ग, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान ने इस संबंध में महत्वपूर्ण शोध एवं की है और अद्यतन कार्यरत है। बोलिए प्रेम से पूज्य गुरुदेव की जय।